तो भाई हमारे पास हॉकाई का एपिसोड 4 आ चुका है और ये कहूंगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जितने भी अब तक शो आए हैं उन सब का एपिसोड 4 एक दमदार एपिसोड होता ही है। और आज के इस एपिसोड में हमें बहुत ज्यादा जबरदस्त सरप्राइजेस देखने को मिले, जहां पे हमने येलेना बेलेनोवा को आते हुए देखा और हॉकाई से लड़ते हुए देखा। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करने वाला हूं हॉकाई के एपिसोड 4 का ब्रेकडाउन और इसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे के पूरे ओवरऑल एपिसोड की बात करूं तो ये एक ऐसा एपिसोड था जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी करा है। यहाँ पे जो मैं सारे के सारे फ्लैशबैक दिखाए जा रहे थे ब्लैक विडो के साथ, क्लिंट बार्टन की जो सारी की सारी कन्वर्सेशन थी हैरी स्टैनफील्ड के कैरेक्टर के साथ कि किस तरह से वो बता रहा होता है कि नताशा उसके लिए क्या मायने रखती थी और उसके खो जाने का गम उसको अभी तक महसूस हो रहा है। उसको वो अजीबोगरीब फ्लैशबैक अभी तक आ रहे हैं जिसकी वजह से वो परेशान फिर रहा है। लेकिन इसी के साथ अगर हम अपनी कहानी की शुरुआत करते तो ठीक है, वहीं से पिकअप करती है जहां से हमारा आखिरी एपिसोड एंड हुआ था, जहां पे हमने देखा था कि जैक के पास रॉनिन की तलवार होती है और वो क्लिंट बार्टन के मुंह पर रख के खड़ा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल में कोई लड़ाई वड़ा देखने को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे एलेनोर बिशप भी मौजूद होती है जो कि सारे के सारे मामले को बहुत ही आराम से हैंडल करती है। और ये पूरा का पूरा सीन हम ऑलरेडी फुटेज के अंदर देख चुके हैं, जो कि एक टीवी स्पॉट के अंदर आई थी, जहाँ पे केट बेसिकली हॉकाई को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और बता रही होती है कि किस तरह से वो लोग एक इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें असली लोगों की जानें जा सकती हैं। तो इसलिए वो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एलेनोर बिशप जो है बेसिकली क्लिंट बार्टन को अकेले में ही समझाने की कोशिश तो करती हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर केट का होना जरूरी नहीं है और वो उसके पूरे के पूरे खतरे से उसको बाहर रख सकते हैं। लेकिन यहीं से हॉकाई बोलता है कि वो उसको सेफ रखने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो इस वक्त ये मिशन बंद नहीं कर सकता है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि किस तरह से दूसरी चीजें भी साथ में चल रही हैं, जहाँ पे स्लोन नाम की जो कंपनी है उसके पीछे हॉकाई ने अपनी वाइफ को लगा दिया था ताकि वो पता कर सके कि उसको कौन चला रहा है और कौन नहीं चला रहा। कि स्लोन कंपनी का जो हेड है, जो सीईओ है, वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि जैक खुद ही है। और दरअसल ट्रैकसूट माफिया भी उसी के अंडर काम करती है, जिसके जरिए वो अपना ब्लैक मनी को जो है व्हाइट करने का काम कर रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी पूरी ट्रैकसूट माफिया का जो हेड है वो कोई और नहीं बल्कि खुद जैक ही है। और इसी वजह से उसके पास वो खुफिया जबरदस्त किस्म की पावर्स मौजूद हैं जो कि वो किसी के सामने शो नहीं कर रहा है। यानी कि खुद जो वो जबरदस्त किस्म का मार्शल आर्टिस्ट है और शॉट्स को चला सकता है, तो ये सारे के सारे स्किल्स ने अपने इसलिए छुपा के रखे हैं ताकि उसकी कोई वो वाली आइडेंटिटी ना जान सके जिसके जरिए वो स्लोन को चलाता है, उनका बॉस है। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पे ये बात भी पता है कि यहाँ पे एक और बॉस मौजूद है जो कि इन सबसे भी ऊपर है। और उसी तरह देखते हैं कि एलेनोर बिशप यहाँ पे जब हॉकाई चले जाता है तो उसके बाद किसी ऐसे ही मिस्टीरियस शख्स को कॉल करके ये सारी की सारी कहानियां बताती हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा यहाँ पे गैस यही है कि एलेनोर बिशप वो खुद भी जो है वो किंग पिन के लिए ही काम कर रही है। और इसी तरह यहाँ पे जो जैक है वो भी किंग पिन के लिए ही काम कर रहा है। लेकिन ये लोग एक दूसरे में नहीं जानते आपस में कि कौन सी कंपनी किसके लिए काम कर रही है। लेकिन आखिर में अगर देखा जाएगा तो किंग पिन ही होगा जो कि इन सारे के सारे ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहा होगा अपने अलग अलग तरीकों से। इसी के बाद हमने देखा कि किस तरह से यहाँ जो है काजी के कैरेक्टर के ऊपर आज हमारा थोड़ा सा फोकस दिया गया था, जो कि कॉमिक्स से क्लाउन का कैरेक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है। लेकिन क्लिंट बार्टन उसके पास बेसिकली इसी आता है ताकि वो उसको समझा सके। वो उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि माया लोपेस को इस पूरे के पूरे रोनिंग के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना उसके चक्कर में बहुत ज्यादा मासूम लोगों की जानें चले जाएंगी। और उसके साथ साथ ट्रैकसूट माफिया के जो खुद भी लोग हैं वो भी इसमें काफी ज्यादा मर सकते हैं। तो हॉकाई बेसिकली उनको एक अपनी लास्ट वार्निंग देके जा रहा था कि शायद हो सकता है कि काजी की बात सुन के माया लोपेस उनका पीछे छोड़ दे। लेकिन आज हमारे पास यहाँ पे एक और नया एंगल आता है जो कि हमारे फर्स्ट एपिसोड से जाके कनेक्ट होता है, जहां पे हमने देखा था कि दरअसल एक एवेंजर्स कंपाउंड से मिली हुई घड़ी को जो यहाँ पे ऑक्शन के अंदर बेचा जा रहा होता है। तो आज हमें पता चलता है कि वो घड़ी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में उसकी वाइफ लॉरा को भी पता होता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो उसको ट्रैक करना शुरू कर देती है क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है। और हमें बताया ऐसा जा रहा होता है कि उस घड़ी के जरिए वो जिस शख्स की घड़ी है उसकी बहुत ज्यादा सीक्रेट जो है वो वहाँ पे रिवील हो सकते हैं, जो उसने काम करे उसके बारे में लोग जान सकते हैं और वो खतरे में पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसी तरह यहाँ पे केट बिशप जो है वो हॉकाई के पास पहले उसके अपार्टमेंट में आती है और यहाँ पे क्योंकि क्रिसमस चल रही है तो इस बात को फील करती है कि केट बिशप की वजह से हॉकाई ने अपने क्रिसमस हॉलीडेज बर्बाद किए हुए हैं। तो उसकी हॉलीडेज को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए उसके साथ मूवीज वगैरह शेयर करती है, उसको अच्छा सा स्वेटर लाके देती है, पिज्जा वो तो ऑब्वियस ही है क्योंकि पूरे के पूरे एपिसोड्स के अंदर हमने पिज्जा को बहुत ही ज्यादा देखा है। इसी के अलावा हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन यहाँ पे अपने सिक्के वाली ट्रिक जो है वो भी यहाँ पे केट बिशप को सिखाता है और वो बहुत जल्दी सीख जाती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जब वो लोग आपस में यहाँ बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल साइड चले जाती है, जहाँ पे वो ब्लैक विडो का जिक्र निकल जाता है। तो ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा मजेदार भी लगा क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीजें एक लेवल में नहीं चल रही थी। कहीं पे एपिसोड बिल्कुल अप जा रहा था और कहीं पे बिल्कुल इमोशनल जा रहा था। तो ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर था ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से हॉकाई बता रहा होता है कि अब वो मजीद जो है ट्रिक एरोस नहीं बना सकता है और जो ट्रिक एरोस उन्होंने इस्तेमाल कर लिए उनको उसी को वापसी रिट्रीव करना होगा।
और इसके लिए क्लिंट बार्टन यहाँ पे जो है केट बिशप को मिशन देता है कि तुम्हें सारे के सारे एरोस को ढूंढना है लार्पर्स की मदद से। अब ये लार्पर्स वही हैं जो कि दरअसल एक तरह के कॉस्ट प्लेयर्स थे और आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। तो हॉकाई ने उसमें से एक को अपना दोस्त बना ही लिया था, तो वो उनकी मदद हासिल करके पुलिस स्टेशन से कुछ एरोस लेने का काम करेगी। और हम देखते हैं कि केट बिशप इसके अंदर सक्सेसफुल भी हो जाती है और उनकी बेसिकली डील ये होती है कि केट बिशप उन पूरे के पूरे लार्पर्स को कॉस्ट्यूम्स बना के देगी और वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन केट बिशप उनसे बोलती है कि मैं तुम्हें 2 और कॉस्ट्यूम का मटेरियल दूंगी और हमें 2 और नए कॉस्ट्यूम चाहिए। तो हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे दरअसल किसी और की नहीं बल्कि केट बिशप एक अपना खुद का कॉस्ट्यूम बनवाएगी और एक हॉकाई का बनवाएगी। और मैं इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कहीं यहाँ पे केट बिशप वो उसका खतरनाक किस्म का पारो वाला जो है कॉस्ट्यूम ना बनवा दे, कॉमिक एक्यूरेट वाला। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हॉकाई का जो कॉस्ट्यूम होने वाला है वो ठीक वही वाला होने वाला है जो कि दरअसल हॉकाई सीरीज के अंदर था, जिसके ऊपर सामने एक पर्पल एरो मौजूद था। और वो कॉस्ट्यूम सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और डिसेंट कॉस्ट्यूम है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि बेसिकली अब जैसा कि हॉकाई और केट अपने एरोस को रिट्रीव कर चुके होते हैं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होती है, तो उनका अगला मिशन है कि उस लोकेशन में जाकर उस घड़ी को रिट्रीव करना, जहाँ पे प्लान ये होता है कि केट बिशप नजर रखेगी और क्लिंट बार्टन अंदर जाके घड़ी लेकर आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे केट अपने जज्बातों में खो जाती है और अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में उस बिल्डिंग के अंदर अकेले घुस जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब वो उस अपार्टमेंट के अंदर पहुंचती है तो वहां दोनों सामने स्ट्रोब लाइट्स लगी होती हैं, जिसको वो पोटी एरो से जो है वहां के फिलहाल बंद तो कर देती है और उसको वो घड़ी भी मिल जाती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि अचानक हॉकाई बोलता है कि वो स्ट्रोब लाइट दरअसल एक तरह का सिग्नल था। इसका मतलब साफ है कि जो कोई भी इंसान है वो सुन नहीं सकता है और ये अपार्टमेंट किसी और का नहीं बल्कि माया लोपेज का है। तो यानी कि माया लोपेज के पास ही वो घड़ी मौजूद थी। और इसके साथ साथ देखते हैं कि घड़ी के साथ साथ वहाँ पे हॉकाई का नाम, उसकी फैमिली के मेंबर्स और उनकी उम्र तक वहाँ पे लिखी गई है। यानी कि वो घड़ी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि हॉकाई से ही जुड़ी हुई थी। अब जैसा कि माया के पास वो घड़ी मिल चुकी है उसको, तो उसने हॉकाई की पूरी हिस्ट्री निकाल ली है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि उस घड़ी को लेके फौरन निकलो। लेकिन इतनी देर में देखते हैं कि जब यहाँ पे हॉकाई उससे कॉम से बात कर रहा था तो अचानक उसके ऊपर कोई आके अटैक करता है और वो पहले ये समझता है कि वो माया लोपेज है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि माया लोपेज इस अपार्टमेंट के अंदर मौजूद होती है, वो केट से मुकाबला कर रही होती है। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि अगर तुम माया से मुकाबला कर रही हो तो मैं किससे मुकाबला कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे एक मिस्टीरियस शख्स नजर आती है जो कि बिल्कुल एक पूरे के पूरे जेम सूट के अंदर मौजूद होती है। सामने उसने जबरदस्त किस्म के गॉगल्स लगाए होते हैं और जबरदस्त किस्म की फाइटिंग स्किल्स वो तो वे नजर आ ही रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई निंजा यहाँ पे लड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं इस बात को समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि येलेना बेलेनोवा है। तो मैं आप लोग को बताता चलूं कि अगर आपने किसी वजह से ब्लैक विडो मूवी नहीं देखी या उसका पोस्ट क्रेडिट सीन मिस कर दिया था तो उसके अंदर होता कुछ इस तरीके से कि ब्लैक विडो यानी कि येलेना बेलेनोवा उसको जो है कॉन्टेसा आके ये बताती है कि दरअसल तुम्हारी बहन यानी नताशा को जिसने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि क्लिंट बार्टन है। अब ये इन्फॉर्मेशन कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन येलेना इस बात को नहीं जानती कि वॉरमीर के ऊपर क्या हुआ था और नताशा की जान किस तरीके से गई थी। वो भी ये समझ रही है कि क्लिंट बार्टन ने ही उसकी बहन यानी नताशा को जान से मारा है, तो इसलिए वो यहाँ पे क्लिंट बार्टन के ऊपर आज अटैक करने के लिए आई थी। और हम देखते हैं कि येलेना के जो फाइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा औसम थे, वो हॉकाई के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे थे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी फाइट चलना शुरू होती है जहाँ पे माया और केट भी उसी के साथ उसी छत के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे चारों के बीच जबरदस्त किस्म की फाइट होती है। लेकिन हम देखते हैं कि येलेना किस तरीके से यहाँ पे केट बिशप को उठा के वहां बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, लेकिन उसके ऊपर एक स्ट्रिंग अटैच कर देती है। लेकिन हॉकाई को ये पता नहीं होता और उसके पीछे भागता है सेम वैसे ही जैसे वो नताशा को बचाने के लिए वॉरमीर के ऊपर भागा था। और उसको सेम बिल्कुल यहाँ पे वही फीलिंग आ रही थी कि किस तरह से नताशा को अपने हाथों से खो दिया था। तो ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग लगा, जहाँ पे हम देखते हैं कि केट एकदम अपने मौत के बहुत ज्यादा करीब होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो मर जाएगी। लेकिन वहीं सब देखते हैं कि हॉकाई उसकी रस्सी को काटता है और कहता है कि तुम फौरन घर चले जाओ। लेकिन केट बिशप घर जाने वालों में से तो है नहीं, तो वापसी यहाँ पे हॉकाई की मदद के लिए आती है। और यहाँ पे सारा का सारा मामला जब ठंडा हो रहा होता है तो माया लोपेज समझ जाती है कि ये उसकी फाइट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्लिंट बार्टन से लड़ने के लिए कोई और आया हुआ है। तो वो इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ से फौरन कट जाती है। लेकिन यहीं पे येलेना जो है वो अपना एक जबरदस्त किस्म का टेजर हॉकाई के ऊपर मारती है, जिससे उसको जोरदार झटका लगता है। लेकिन अगले पल केट उसके ऊपर जब अटैक कर ही रही होती है तो वहीं पे वो अपना मास्क उतार के उसको अपनी शक्ल दिखाती है और केट समझ जाती है कि ये कोई ऐसी शख्स है जिससे वो मुकाबला नहीं कर सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से इस बात का फायदा उठाते हुए येलेना भी जो है यहाँ से फौरन छत से कूदती है और गायब हो जाती है। और ये बात सब देखने के बाद हॉकाई समझ चुका है कि अब बेसिकली रेड रूम के जो असासिन्स हैं हॉकाई के पीछे उनको भेज दिया गया, यानी क्लिंट की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। अब तक वो माया और ये ट्रैक सूट माफिया छोटे मोटे गुंडों से लड़ रहे थे, लेकिन ब्लैक विडो प्रोग्राम से अगर किसी विडो को उसको मारने के लिए भेजा गया है तो मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो इसलिए हॉकाई यहाँ पे जो इससे बहुत ही ज्यादा रूडली बात करता है और वो सब इसलिए करता है ताकि यहाँ से केट बिशप वो अपने रास्ते चले और हॉकाई अपने रास्ते जाके उनका सबका पीछा करे और इस सारे मामले को अपने तरीके से सुलझाए, क्योंकि सबके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा और केट एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अभी फिलहाल यहाँ पे हमारे जो है हमने देखा कि केट बिशप और क्लिंट बार्टन दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि ये ज्यादा टाइम के लिए रहने नहीं वाला है। केट बिशप हॉकाई को बचाने के लिए जरूर आएगी और वो दोनों एक पार्टनर की तरह ही सीरीज में काम करने वाले हैं। तो खैर अभी के लिए आज का हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मैं ये कहूंगा कि आज के एपिसोड के अंदर कोई इतनी सारी डिटेल्स मौजूद नहीं थी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एपिसोड था लेकिन बहुत ही मजेदार था। यहाँ पे येलेना के कैरेक्टर को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा है वो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है
और मैं फ्यूचर में देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से सारी की सारी सिचुएशन प्ले होती है, क्योंकि अब हॉकाई के दुश्मन जो है वो मल्टीप्लाई होते ही जा रहे हैं। जहाँ पे पहले वो सिर्फ ट्रैक सूट माफिया से लड़ रहा था, वो यहाँ पे माया लोपेज से लड़ रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे येलेना भी आ गई है। और उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से एलेनोर बिशॉप ने किसी और को कॉल करके हॉकाई के बारे में बताया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से उसके दुश्मन और ज्यादा बढ़ने वाले हैं और इन दी एंड उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि किंगपिन ही होने वाला है। सो गाइस, आई होप कि आपने आज के एपिसोड को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। उसके अंदर जो भी छोटी मोटी डिटेल्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी है और ये एपिसोड भी आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हुआ क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ साथ कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मुझे पर्सनली एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया और अगले एपिसोड के लिए मेरा हाइप अब थोड़ा सा ज्यादा और बढ़ चुका है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसी तरह अपने चैनल के ऊपर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स दोनों को लेके चल रहे होते हैं, जहाँ पे मैं दोनों मटेरियल को एक साथ आपके साथ एक्सप्लेन और ब्रेकडाउन शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीटर। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।